नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माँ दुर्गे। मेरे प्यारे सभी दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि नवरात्रि का समय चल रहा है। इस बार की नवरात्रि कोई ऐसी वैसी नवरात्रि नहीं है। इस नवरात्रि में पूरा का पूरा 9 दिनों की नवरात्रि है और 9 दिनों में 9 देवियाँ अलग-अलग रूप में आकर के अपने भक्तों का कल्याण करती है। और जो भी भक्त सच्चे दिल से उनकी भक्ति भाव करते हैं, उनकी झोली में यूं ही जो मांगते हैं सारी की सारी मनोकामनाएं दे देती है, पूरी कर देती है और उनके जीवन में सुख ही सुख आता रहता है। लेकिन इस बार की नवरात्रि में 9 देवियों का पूजन करने के साथ साथ यदि 9 कन्याओं का सही तरीके से उनका पूजन किया जाए, अर्थात कन्या पूजा भी बहुत ही अच्छा फल देता है। नवरात्रि में यदि कन्या पूजा आप करते हैं तो साक्षात समझिए माता नव दुर्गा को सेवा करने का अवसर मिला है। कन्या पूजन कराने से समझिएगा कि यदि कन्याएं प्रसन्न हो जाती हैं तो आपके जीवन के सारे दुख दर्द यूं ही खत्म हो जाते हैं और आपके जीवन में यूं ही सुख की सुख आता रहता है और वह हमेशा के लिए सुख आपके जीवन में भर जाता है। यदि आपके जीवन में कैसा भी दोष लगा हो, आपके कुंडली में मंगल दोष हो, पितृ दोष लगा हो, काल सर्प दोष हो, शनि दोष हो, राहु केतु जो परेशान कर रहे हैं, तो ऐसी कुछ दिक्कतें आपके भी जीवन में है तो आप कन्या पूजन जरूर ही करिएगा। इस नवरात्र में यदि कन्या पूजन करेंगे तो सारे दोष खत्म हो जाएंगे और आपकी झोली में माता रानी की कृपा यूं ही बरसेगी। और इस बार की शारदीय नवरात्रि पर माता रानी हाथी पर सवार होकर के पृथ्वी लोक पर आ चुकी हैं और जब माता रानी हाथी पर सवार होकर के पृथ्वी पर आती है ना, तो अपने भक्तों के लिए बहुत ही कल्याणकारी काम करती हैं। कैसी भी उनके जीवन में दुख दर्द होते हैं, दरिद्रता रहते हैं, कैसी भी समस्याएं रहते हैं, माता रानी अपने भक्तों का कल्याण करती ही करती है। और जब भी माता रानी हाथी सवार ऊपर आती है, बहुत ही अच्छा जो है इस संकेत दे देती है और अपने सभी भक्तों का कल्याण करती है। लेकिन जो भी भक्त सच्चे दिल से, सच्चे श्रद्धा भाव से उनका व्रत करते हैं, 9 दिन का उपासना करते हैं तथा 9 कन्याओं को खिलाते हैं, भोजन कराते हैं तथा उपहार में देते हैं, अर्थात कन्या पूजन कराते हैं, तो उसका माता रानी की कृपा बहुत ही अपार बरसती है। और इस बार बहुत ही खुशी की माहौल है कि माता रानी हम पर कृपा बरसाने वाली हैं, क्योंकि हाथी पर सवार होकर के आ रही हैं तथा जो भी व्रतधारी होते हैं, जो भी साधक होते हैं, 9 दिन का व्रत करते यदि कन्या पूजा कर देते तो कन्या पूजा तो करने से माता रानी अति प्रसन्न हो जाती है। इस बार की जो नवरात्रि है, शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर से शुरुआत हुई थी और 23 अक्टूबर के दिन समाप्त हो जाएगा तथा 24 अक्टूबर को जो लोग मूर्ति की स्थापना किए रहते हैं, अर्थात विसर्जन का काम करेंगे। ठीक है। वैसे कन्याओं को भोजन कराने का तथा कन्या पूजा का विधान जो है अष्टमी तथा नवमी को होता है। कुछ भक्तगण अष्टमी को कराते हैं, कुछ भक्तगण नवमी को कराते हैं, लेकिन अष्टमी को उतना अच्छा नहीं माना जाता है जितना नवमी को होता है। जब नवरात्रि 8 दिनों का होता है तो वह नवरात्रि उतना अच्छा नहीं होता है कि जितना 9 दिनों का होता है। और इस बार की नवरात्रि पूरा का पूरा 9 दिनों का है। इस वजह से इस बार की शारदीय नवरात्रि बहुत ही अच्छा शुभ मुहूर्त बना है। वैसे 22 अक्टूबर को अष्टमी तिथि तथा 23 अक्टूबर को दिन सोमवार को नवमी तिथि पड़ रहा है, तो अष्टमी को चाहे या नवमी को आप जो है कन्या पूजन करा सकते हैं। कन्याओं को भोजन अवश्य ही खिलाना चाहिए। यदि इस नवरात्रि में कन्याओं को भोजन कराते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। जब 10 दिनों की भी नवरात्रि होती है, तो जब 10 दिनों की नवरात्रि होती है वह भी नवरात्रि बहुत ही शुभ होता है, लेकिन 8 दिनों वाली नवरात्रि शुभ नहीं होती है। और इस बार की नवरात्रि पूरा 9 का 9 दिनों का है, इस वजह से अत्यंत शुभ का समय है कि इस नवरात्रि में कन्या पूजन जरूर ही करें। कन्या पूजन करने से माता रानी आपको अभय दान प्रदान करती हैं। आपके कुंडली में जो भी ग्रह दोष रहते हैं, आपके कुंडली में ग्रह दोष की स्थिति सही नहीं रहती, कष्ट रहते हैं, यूं ही सारे के सारे दोष खत्म हो जाते हैं। इस वजह से इस बार की नवरात्रि में अर्थात शारदीय नवरात्रि में कन्या पूजन करें तथा सच्चे हृदय से माता रानी की उपासना करें। माता रानी की उपासना करने से, 9 दिन का व्रत करने से माता रानी विनम्रता प्रदान करती है तथा अपने भक्तों के दुख दर्द को हल देती है। नवरात्र में यूं ही सच्चे दिल से पूजा जरूर ही करना चाहिए। उसके साथ साथ में कन्या पूजन भी करना बहुत ही जरूरी है। नवरात्रि में कन्या पूजन करना सर्वोपरि माना गया है। कन्या को जो है 9 देवियों के रूप में माना जाता है। कन्या के जब हम कन्याओं को भोजन कराते हैं तो कन्या के कण कण में जो माता रानी अर्थात 9 देवियों का वास होता है। ऐसा भी माना जाता है कि कन्याओं के मस्तक पर जो 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद लगा रहता है। इस वजह से हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में
कन्याएं हमेशा पूजनीय है और सदा पूजनीय रहती हैं। व्रत उपासना करने के बाद कन्या पूजन जरूर ही करें। नवरात्र में छोटी अगर कन्या हो तो छोटी कन्या को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। बस जब आप भोजन कराते हैं, कन्या पूजन करते हैं तो आशीर्वाद जरूर ही मांगे तथा उनके साथ में कुछ गिफ्ट भी दिया जाता है। लेकिन वह कन्या अगर गिफ्ट लेकर के जो कुछ भी आप उपहार देते हैं अगर खुशी खुशी स्वीकार कर लेती है और खुशी खुशी हंस देती है तो समझ जाइएगा कि माता रानी ने आपको आशीर्वाद दे दिया। मुंह मांगा आप जो चाहे वह वरदान मांग सकते हैं। आप इस बार की नवरात्रि में कन्या पूजा को मामूली मत समझिएगा, ये कोई मामूली नहीं है। एक बार कन्या पूजन करना तथा कन्याओं को भोजन करना 10 बार गंगा स्नान के बराबर होता है। कभी कभी अगर मन से करते तो उससे भी ज्यादा 1000 बार जो है पूजन करेंगे तो भी उतना फल नहीं मिलेगा जितना कन्या पूजन करने का फल मिलता है। कन्याओं को यदि आप जो है पूजन करते हैं तो अगर संतान सुख की भी आपको प्राप्ति नहीं हो रही है तो कन्या पूजन करने से तथा कन्याओं को सेवा करने से बस यूं ही समझिएगा सारे के सारे आपकी मन्नतें पूरी हो जाएंगे। संतान सुख नहीं मिले हैं तो आप जो उनसे कहिए मनोकामनाएं की पूर्ति अवश्य ही करेंगे। कन्या के रूप में जो देवी आपके घर पर पधारती हैं, कन्याओं के रूप में आप किन बच्चियों को वहां पर जो है किन छोटे छोटे बच्चियों को जो है कन्या के रूप में ले सकते हैं जिनकी उम्र लगभग 2 से 10 साल के बीच में वह कन्या पूजन में शामिल हो सकती है। उन लड़कियों को ला करके माता देवी का स्वरूप जो है मानिए। ठीक है, इस बार की नवरात्रि में अगर 2 से 10 साल के बीच में कन्याओं को ला करके अगर उनका पूजन करते हैं, हाथ पैर धुल करके तथा उनके पैरों को चरण का स्पर्श करके मस्तक पर से स्पर्श करके यदि आप उनका पूजन करते हैं तथा कुछ अगर धनराशि भी देते हैं तो अगर कन्याएं खुशी खुशी लेकर के स्वीकार करती हैं तो समझ जाएगा आपके जीवन पर माता रानी का आशीर्वाद लग गया है। मेरे प्यारे सभी भक्तों, मेरे प्यारे सभी दोस्तों और भाइयों, यदि आप माता दुर्गा के भक्त हैं तथा आप भी अगर कन्या पूजन कराते हैं और कन्या पूजन का परिणाम स्वरूप क्या मिलता है और आज का यह वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी अगर लग रहा है कि हाँ अच्छी बात है तो कम से कम वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। माता दुर्गा के भक्त हैं तो कम से कम सब्सक्राइब तो करना बेहद ही जरूरी है। तो चलिए आगे भी हम लोग जान लेते हैं आखिर कन्याओं का स्वागत कैसे किया जाता है। जब कन्याओं को अपने घर पर बुलाते हैं तो उनका स्वागत जो है उनके चरणों को दूध से धोल करके जो है करते हैं और सभी मर्दों को एक काम करना चाहिए। यदि कन्याओं को पैर धुला करके यदि आप अपने घर में प्रवेश कराते हैं तो समझिएगा कि माता वैष्णो हमेशा प्रसन्न रहती हैं और आपके घर में वैष्णो देवी का आगमन होता है। साफ सुथरा जगह पर कन्याओं को बैठाना चाहिए तथा कुमकुम रोरी से सबसे पहले कन्याओं को तिलक करना चाहिए। कन्याओं को तिलक करने के बाद तभी भोजन ग्रहण कराने की अनुमति देना चाहिए। लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती है जो बहुत सारे लोग कर देते हैं, शायद नहीं पता होगा। जब भी आप कन्याओं को भोजन कराते हैं तो कभी भी 3 पुरिया एक साथ नहीं देना चाहिए, ना तो 3 रोटी एक साथ किसी को देना चाहिए क्योंकि 3 पुरिया और 3 रोटियां हमेशा मरने वाले को दिया जाता है या जेल में कैदियों को दिया जाता है। तो भूल करके भी ऐसी गलती नहीं करना है आपको। 1 या 2 करके 2 बार में दे सकते हैं तो इस तरीके से देने से वो दोष नहीं लगता है। और अंत में जब कन्याओं को भोजन कराने के बाद कन्या पूजन करने के बाद लाल चुनरी जरूर ही चढ़ा देना चाहिए। लाल चुनरी ओढ़ा करके जो है उन सभी कन्याओं को विदा करें। आप जो है खाने में खीर दे बना सकते हैं, पूरी बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं, छोला बना सकते हैं, जो चाहे आप जो है पनीर भी बना सकते हैं। इसमें कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन बस आपको उसमें लहसुन प्याज का चीज़ें नहीं इस्तेमाल करना, मतलब तामसिक वस्तु किसी भी प्रकार का नहीं उसमें डालना। खास तरीके से कुछ लोग तो खीर पूरी या हलवा पूरी ही माता रानी को पसंद है, तो यदि खीर पूरी या हलवा पूरी यदि खिलाते हैं तो बड़ा ही अच्छा होता है। कुछ लोग जो है बच्चे छोटे छोटे बच्चे के रूप में रहते हैं, जो कन्याएं आई रहती है, कुरकुरे देते हैं, पैकेट का कोई चीज़ देते हैं, फास्ट फूड देते हैं, जो अत्यंत ये शुभ नहीं होता क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं लहसुन प्याज का मिक्सअप रहता है जो आपका व्रत जो खंडित कर सकता है। तो भूल करके भी इस गलती को नहीं करिएगा। कभी कभी होता क्या कि किसी के घर पर कोई 9 दिन का व्रत रहता है और कन्या पूजन करना चाहता है, कन्या का व्रत करते हैं, कन्याओं का पूजन करते हैं, लेकिन कोई खाना बनाने वाला नहीं रहता, तो उस समय क्या करते हैं कि डब्बा बंद चीज़ें ला करके, डब्बा बंद दही, डब्बा बंद जलेबी, कुछ ऐसी चीज़ें रेडीमेड भोजन ला करके और कन्याओं को खिला देते हैं। लेकिन याद रखिएगा जो रेडीमेड भोजन होते हैं कहीं ना कहीं जितना आप शुद्धता से करेंगे वह उतना शुद्धता से नहीं करेगा। कुछ लोग तो दही जलेबी यूं ही ला करके खिला देते हैं, लेकिन ऐसी भोजन जो माता रानी को स्वीकार नहीं होता। कोशिश करिए एक ही पूड़ी क्यों ना खिलाए, लेकिन अपने हाथ का सही तरीके से खिलाए। भूल करके भी दही जलेबी बाजार वाला या मार्केट वाला जो ओपन में मिलता है उन सब चीज़ों को नहीं।
आप अपने स्वयं हाथों से एक पूड़ी, एक ही जलेबी यदि बना करके उन कन्याओं को यदि भोजन कराते तो अत्यंत शुभ होता है। पक्का खाना अपने ही घर का खवा। कभी भी जो है जब कन्याओं को भोजन कराते हैं तो घर पर जो है प्लास्टिक के दोने में कुछ भी चीज़ें नहीं देना चाहिए। प्लास्टिक के दोने में भूल करके भी ना दें। ना तो प्लास्टिक का बर्तन का आपको इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक के बर्तन जो जानवरों की हड्डियों से मिल करके बने होते हैं। कोशिश करें आप जो स्टील का बर्तन दें, लेकिन अगर स्टील के बर्तन में नहीं भोजन करा पाते हैं तो किसी जो है पत्तों पर आप भोजन करा सकते हैं। जैसे केले के पत्ते हो गए, बरगद के पत्ते हो गए, कुछ जो बड़े बड़े पत्ते होते हैं आप उन पत्तों पर भोजन करा सकते हैं, क्योंकि वह पत्ते जो अत्यंत शुभ होते हैं और पवित्र होते हैं, क्योंकि पेड़ पौधों में देवताओं का अंश होता है। इस वजह से उन पत्तों पर जो है करा सकते हैं, वह पत्ते बहुत ही पवित्र हैं। यदि आप किसी पत्ते पर भोजन करते हैं तो आपको अभय वरदान प्राप्त होता है। कन्या पूजन समाप्त होने के बाद जो है कन्याओं को कुछ ना कुछ उपहार जरूर ही देना चाहिए, क्योंकि यदि वह उपहार लेकर के यदि प्रसन्न होकर के जाते तो समझ जाइएगा कि माता रानी आपसे बहुत ही प्रसन्न है। लेकिन जब कन्या पूजन करते हैं या नवरात्रि जब आप करते हैं तो नवरात्रि करते समय कभी बीच में शुक्रवार पड़ जाता है या कन्या पूजन जिस दिन कराते हैं उस दिन अगर शुक्रवार पड़ जाता है तो शुक्रवार का दिन जो है माता संतोषी का दिन होता है, और माता संतोषी भी उस दिन जो है आपके घर पर आती हैं। तो जब भी आप जो कन्याओं को भोजन करें या आप व्रतधारी हैं तो शुक्रवार के दिन कोई खट्टी चीज़ें न इस्तेमाल करें, क्योंकि माता जो है संतोषी हो सके रूठ जाएंगी और खट्टी चीज़ें का इस्तेमाल करने से आपका सारा क्रियाक्रम जो बर्बाद हो जाएगा। बस संतोषी माता के रूठने से माता लक्ष्मी भी रूठ जाएंगे और आपको वरदान की जगह साफ दे करके चले जाएंगे। इस वजह से नादान बनने की कोशिश ना करें, खट्टी चीज़ों का परहेज भूल करके भी आपको करना चाहिए। ठीक है। वैसे खाने के बाद जब आप कन्याओं को भोजन करा रहे तो चुपके से सभी कन्याओं के थाली में एक एक लवंग जरूर देना चाहिए, क्योंकि लवंग जो माता दुर्गा का वास होता है, माता दुर्गा का स्वरूप होता है। माता दुर्गा बहुत ही प्रसन्न होती हैं। यदि लवंग का भोग लगाने से माता रानी प्रसन्न होती, क्योंकि लवंग का भोग जो है ना माता रानी के लिए अमृत से भी ज्यादा होता है। एक लवंग यदि दे देते हैं तो माता लक्ष्मी को जो है भोग लगा देते हैं, माता दुर्गा को भोग लगा देते हैं, और इस काम को करने से आपका भाग्य जो है यूं ही उसी दिन से बदलना शुरू हो जाएगा। वैसे आप जो कन्याओं को उपहार में दक्षिणा जरूर देना चाहिए। खुशी खुशी कन्याओं को विदा करना चाहिए। यदि कन्याएं खुशी खुशी आपके घर से विदा होती हैं भोजन कराने के उपरांत तो इसका परिणाम कई गुना मिलता है। भोजन कराने के बाद जो दक्षिणा देने में या कुछ उपहार देने में, सुंदर गिफ्ट देने में, इन चीज़ों को देने में कभी भी कंजूसी नहीं करना चाहिए। आपसे जितना हो सके आप उतना काम करिए, लेकिन खाली कभी भी कन्याओं को नहीं देना चाहिए। आप चाहे अगर ऊपर वाले की कृपा से, माता रानी की कृपा से अगर आपके पास अच्छा भगवान ने दिया है, धन दौलत दिया है, तो आप जो कन्याओं को जो चॉकलेट भी दे सकते हैं, खूबसूरत कपड़े भी दे सकते हैं, स्टील के बर्तन भी दे सकते हैं, लेकिन आपको लोहा नहीं देना है, प्लास्टिक की कोई चीज़ नहीं देना है, खिलौने नहीं देना है, क्योंकि ये सब प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ें होती है। इस पर जो राहु केतु का वास होता है, और राहु केतु के वजह से आपका जीवन बर्बाद हो सकता है। तो घर में आपको जब भी कन्याएं आती हैं तो कन्याओं को चरण स्पर्श करके भोजन कराने के उपरांत जो है उनसे आपकी जो कुछ भी मनोकामना है सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से उनसे बोले, तथा उन सब चीज़ों के प्रति कोई लालच, कोई उस प्रकार का नहीं, लेकिन वही लालच जो है माता रानी के प्रति होना चाहिए कि माता रानी हमारे घर पर पधारती है, तब वही बोला जाता है कि सच्ची श्रद्धा है, सच्चा विश्वास है। ठीक है। और आपको कन्याओं को नमस्कार करना चाहिए, उनके चरणों को स्पर्श करना चाहिए। अब रही बात, यदि इन सब काम को कर देते हैं तो आखिर आपको घर पर कैसे पता चलेगा कि माता रानी का वास हो गया, माता रानी का आशीर्वाद लगा है। नवरात्रि के दौरान कुछ ऐसे भी संकेत मिलते हैं जिससे पता चलता है कि माता रानी का आशीर्वाद हमारे ऊपर लग गया। पहला नंबर की बात है कि जब आप कलश की स्थापना करते हैं तो कलश स्थापना करने के बाद में जौ जो आप जो है पिरोए रहते हैं, उस जौ में से हरियाली निकलना शुरू हो जाती है। यदि आपके घर पर भी उस जौ में से अच्छी खासी हरियाली निकल गई तो समझिए बहुत ही अच्छा संकेत है, और आपके जीवन में जो कुछ भी होने वाला था अब कोई बुरा नहीं होगा, सब अच्छा ही अच्छा होगा। लेकिन अगर वही जौ निकलते ही नहीं है, सूख जाते हैं, बढ़ते ही नहीं है या खराब हो जाते तो समझ जाइए कुछ ना कुछ आपके साथ अपघटित होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है, और इसमें जो है माता रानी से क्षमा मांगना चाहिए। और ये धनहानि के संकेत देते थे, कुछ ना कुछ बीमारी के आने के संकेत देते थे। इस वजह से अपने माँ से हमेशा जो है क्षमा मांग लेनी चाहिए कि हे माता रानी, क्या मुझसे भूल हो गई, जो कुछ भी गलती हुई आप मुझे क्षमा करें। और माँ अपने बेटे को हमेशा क्षमा करती है, लेकिन ऐसा बेटा
होने से फायदा क्या है कि जो बेटा अपना माँ से गलती होने पर क्षमा ही ना मांगे, तो ऐसी माँ कभी भी अपने बेटे को क्षमा भी नहीं करना चाहिए। इस वजह से यदि आपके घर पर जो जौ लगाते हैं और उस जौ से हरियाली निकल जाती है तो बहुत ही अच्छे शुभ संकेत होते हैं। लेकिन अगर उस जौ से हरियाली नहीं निकलती है, वह जौ बढ़ते ही नहीं, तो समझ जाइएगा माता रानी आपसे प्रसन्न नहीं है और आपके जीवन में दुख दर्द आने वाला है। तो माता रानी से आप जो क्षमा याचना प्रार्थना जरूर करें। दूसरा नंबर की बात है कि यदि आप नवरात्रि व्रत करते हैं और इस नवरात्रि के समय में यदि आपका नित्य 4 बजे खुलता है, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में खुलता है, तो बहुत ही शुभ होता है। क्योंकि माता रानी अपने भक्तों को, वो जो ब्रह्म मुहूर्त में नींद खुलता है, तो समझिए माता रानी आपसे बहुत ही प्रसन्न है, खुशखबरी और आपको कुछ अच्छा संकेत दे रहे हैं। तो 4 बजे जब नींद अगर खुलता है तो उसी समय जा करके नहा धो करके फ्रेश होकर के माता रानी का पूजा करना चाहिए। तो माता रानी की कृपा अवश्य ही आपके ऊपर पड़ेगी और आपका किस्मत जो रातों रात उस दिन से चमकना शुरू हो जाएगा। तीसरा नंबर की बात करते हैं कि आखिर वो तीसरा क्या संकेत होता है, जब आप पूजन करते हैं, ठीक है, जब भी आप जो पूजन करते हैं तो आपका मन बिल्कुल ही शांत रहता है, मन में शांति रहती है। तो समझिएगा कि माँ की कृपा आपको प्राप्त हो रही है और भक्ति से आपके माता रानी बहुत ही प्रसन्न है। ठीक है। चौथा नंबर की बात है कि यदि आप जब भी पूजा करते हैं तो पूजा करने के दौरान जो आप कलश का स्थापना किए रहते हैं तो जौ लगाए रहते हैं, या जो आपने माला पहनाया है माँ को या फूल अर्पित किया, अगर उन फूलों में से कोई एक फूल जो गिर जाता है, ठीक है, या जौ जो हल्का सा कहीं से हवा चलती है, वह जौ के जो हरियाली रहती है हिल जाती है, तो समझिएगा माता रानी का स्थायी निवास आपके घर पर हो गया। खास तरीके से ऐसा माहौल बहुत ही कम लोगों के घर पर ऐसा मिलता है। अगर आप जो है धुआं अचानक ज़्यादा उठने लगे, जो आपने दीपक जलाया वह दीपक जो अचानक तेज जलने लगे जब आप पूजा करते हैं, तो समझिएगा माता रानी सक्रिय हो गई और आपके घर पर आ चुकी हैं। तो इस स्थिति में भूत प्रेत जो भी रहते हैं ना, हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि माता रानी का स्थायी निवास आपके घर पर हो चुका है और बहुत ही कम लोगों, खास लोगों के साथ ऐसा होता है। 5वां नंबर की बात है कि दरवाजे पर गाय आती है, कामधेनु आती है। तो नवरात्र में यदि दरवाजे पर गाय आती तो बहुत ही शुभ माना जाता है। और ऐसे यदि गाय आती तो मत्थे पर जो है कुमकुम या रोरी का चंदन का टीका जरूर ही लगाना चाहिए था। गौ माता को रोटी और गुड़ जरूर ही खिला दे। लेकिन यदि बार बार जो है गौ आ रही है आपके घर के इर्द गिर्द घूम रही, तो समझिए माता रानी आपके घर पर आ चुकी है और गौ माता माता रानी के दर्शन करने के लिए आ रही हैं। ठीक है। 5वां नंबर की बात है कि यदि आपको सपने में शेर दिखाई देता है, कि जो माता दुर्गा का वाहन होता है, तो यदि शेर अगर सपने में दिखाई दे तो समझिए माता दुर्गा आपके जीवन में प्रवेश कर चुकी और बहुत ही कम लोगों के सपने में जो है माता रानी का जो सवारी जो है शेर है या खुद माता दुर्गा या माता लक्ष्मी दिखती हैं, तो समझिए बहुत ही प्रसन्न है और जल्द ही आपकी कोई मनोकामना पूरा होने वाली है, शत्रु का नाश होने वाला है। शत्रु आपका नाश जो है करने के लिए भी थर थर उसके कांपेंगे। और इस वजह से ऐसे सपने जो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, वहां अगर शेर या माता रानी खुद दिखाई देती तो शेयर ना करें, समझ जाइएगा जल्द ही आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। 7वां नंबर की बात है कि अगर कोई छोटी कन्या सुबह सुबह लाल वस्त्र धारण करके अगर दिखाई दे देती है, या सुबह सुबह कन्या का आपके घर में आना लाल कपड़े में पहनकर, तो समझिएगा माता लक्ष्मी साक्षात आपके घर में आई है और आपके जीवन के जो कुछ भी दुख दे देता है खत्म हो जाने वाली है। आपके घर में खुशियां ही खुशियां आएगी, मन में जो श्रद्धा विश्वास रखेंगे सब कुछ मिलेगा। आपका बुरे समय अब खत्म होने वाले, जीवन के सारे कष्ट खत्म है, अब आपके जीवन में केवल सुख ही सुख आएगा। 8वां नंबर की बात है कि यदि आपके घर में इस नवरात्रि के समय में यदि उल्लू घर पर आ जाता है तो बहुत ही खुशी है, क्योंकि माता लक्ष्मी का जो वाहन उल्लू है, यदि उल्लू है तो समझ जाइए कि माता रानी आपके घर पर आ चुकी है, माता लक्ष्मी का स्थायी निवास हो गया है। क्योंकि उल्लू एक तो दिवाली पर और दूसरा नवरात्रि में यदि आपके घर पर आते हैं तो बहुत ही शुभ होता है। ठीक है, बाकी समय में अशुभ होता है। और उल्लू जो है माता लक्ष्मी का सवारी है, इस वजह से बहुत ही खुशी की बात है। आपके घर पर उल्लू आया है तो माता लक्ष्मी खुद जो है आ गई है। 9वां नंबर की बात है कि यदि ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे के समय में, ठीक, ब्रह्म मुहूर्त जो 4 बजे, ठीक है, यदि ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे के समय में कभी घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दे, कोई भजन भाव की आवाज़ सुनाई दे, शंख नाद की आवाज़ सुनाई दे, तो माता रानी की कृपा जो है आपके पर पड़ गई है और आपके जो शरीर से कोई नकारात्मक शक्ति है तो यूं ही खत्म हो गई है, तभी आपको ऐसी ध्वनि जो है सुनाई देती है। कुछ इसके साथ साथ और देखा जाए तो अगर आपके घर में कहीं पर काली चींटी दिखे या काली चींटी का समूह जो दिखे, काला चींटी जो भोजन ले जाते हुए अगर आपको दिखाई दे देती है, तो समझिए कि काला चींटी जो माता लक्ष्मी के संकेत होते हैं और तो माता लक्ष्मी का आगमन हो चुका है। ठीक है, जब आप पूजन करते हैं तो पूजन करने के दौरान जहां पर भी आपका पूजा का स्थान, अगर पूजा घर में उसी समय छिपकली प्रवेश कर जाती है, छिपकली चली जाती है, तो छिपकली जो माता लक्ष्मी के संकेत होते हैं, तो पूजा घर में
आपको पूजा करने के दौरान अगर छिपकली चली जाती है तो समझिए माता रानी बहुत ही प्रसन्न है और आपके घर में माता लक्ष्मी का भी अस्थायी निवास हो गया है। इस वजह से इस शुभ मंगल काम में अगर ऐसे आपको संकेत दिखाई देते हैं तो समझिएगा ऐसे संकेत जो आपके घर में माता रानी का आशीर्वाद, माता रानी की कृपा करने का प्रयास करते हैं। तो मेरे प्यारे सभी दोस्तों, मेरे हिसाब से आज के इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी बातें बताई है, जो कुछ विज्ञान की बातें की है, अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा।